जंगल के पास वाली नहर में महाराज की दोनों पुत्रियां स्नान करने आई थीं। वे पानी में खेल रही थीं। अरे रे, पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। मुझे तो अब सर्दी लग रही है। हाँ दीदी, सर्दी तो बहुत ज्यादा लग रही है। चले अब हम वापस महल चलते हैं। दोनों बहनें पानी में खूब खेलने के बाद नदी से बाहर आ जाती हैं और आपस में कुछ देर बातें करती हैं। इतने में उन्हें कुछ खूंखार आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वे पलटकर देखती हैं तो अपने सामने खूंखार शेर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। उनके सामने एक खूंखार शेर था जो देखते ही देखते बड़ी बहन पर हमला कर देता है। छोटी बहन वहां से भाग जाती है। अब महल में सन्नाटा था। बड़ी रानी के साथ हुए हादसे से सभी बहुत दुखी थे। अब जो होना था वो हो चुका। उसकी जिंदगी इतनी ही थी, परंतु अब सुंदरवती को तुम नदी पर मत जाने देना। पिताजी, मेरी ही गलती थी। अगर मैं आज नदी पर जाने की जिद ना करती तो दीदी आज हमारे साथ होती। मैं आगे कभी नदी पर नहीं जाऊंगी। पुत्री, भाग्य का लिखा कोई नहीं पलट सकता। ये भाग्य में ऐसे ही लिखा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। साथ ही एक गांव में राघव अपनी बहन सुमन के साथ रहता था। वह अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था और बड़ी मेहनत से अपना हर काम करता था। सारा गांव उसे बहुत मान देता था। राघव अपनी बहन सुमन को लेकर एक बाबा के पास आया था, जिन्होंने हमेशा उसे हर मुश्किल समय से निकलने का उपाय बताया था। राघव, कैसे आना हुआ? आज इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? बाबा जी, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है और काफी सारा सोना भी दिन रात मेहनत करके इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं कि अपना घर चला सकता हूं। अब आप मेरी कुंडली देख दीजिए कि मेरी शादी कब होगी। राघव, तुम्हारी शादी में बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिन्हें तुम्हें पार करना होगा, तभी जाकर तुम अपनी जीवन साथी को पा सकोगे। और ये सब करने के लिए तुम्हें अपना कमाया हुआ सारा धन दान करना होगा। अपनी सारी दौलत ऊपर वाले के नाम पर गरीबों में बांट दो और फिर उत्तर दिशा में सफर शुरू करो। तुम जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन याद रहे तुम ऐसे ही भलाई के काम करते रहना, यही तुम्हारे काम आएंगे। राघव अपनी बहन को लेकर अपने घर चला जाता है। अगले सुबह वह अपने सारे पैसे और सोना गरीबों में बांटने लगता है। अब राघव के पास कुछ भी न था सिवाय एक घर के, जो उसने अपनी बहन के नाम कर रखा था। दीदी, ये घर मैंने आपके लिए बनाया था, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। ये घर आपका है, आप यहाँ सुकून से रहिए। मैं अब बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर जा रहा हूँ। जल्द ही अपनी पत्नी के साथ लौटूंगा। आप अपना ख्याल रखना। भैया, मैं आपका इंतजार करूंगी। आप मेरी चिंता मत करना, मैं काम काज करके अपना पेट पाल लूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। राघव अपनी बहन को अलविदा कहकर वहां से निकल पड़ता है। राघव सोचता है कि कुछ काम शुरू करने और खाने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत होगी। अपने पैसे तो उसने दान कर दिए थे। अब राघव गांव के एक सेठ के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेता है। मैं ये कैसे यकीन कर लूं राघव कि तुम मेरे पैसे लौटाओगे? इसके लिए तुम्हें अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी, तभी मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ। परंतु मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं आपको क्या चीज दे सकता हूँ? राघव, तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम पैसे लौटा दोगे मैं तुम्हारे घर के कागजात लौटा दूंगा। राघव को उस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह अपने घर के कागजात गिरवी रखकर पैसा ले लेता है, जिनमें से कुछ पैसे वह अपनी बहन को घर खर्च के लिए देता है और कुछ पैसे अपने पास रखता है। अब राघव उत्तर की ओर चलने लगता है। रास्ते में उसे एक गरीब लकड़हारा मिलता है जो लकड़ियां इकट्ठी करके ले जा रहा था। राघव उस लकड़हारे को परेशान देखकर उससे पूछ लेता है, अरे क्या हुआ काका, आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरी पत्नी बहुत बीमार है
मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं, और आज तो लकड़ी भी ठीक से नहीं मिली, इसलिए परेशान हूँ। अब दवा कैसे घर ले जाऊंगा? राघव उसकी परेशानी देखकर चिंतित हो जाता है और अपने पैसे उस बूढ़े लकड़हारे को दे देता है। लकड़हारा बहुत खुश होता है और उसे बहुत दुआएं देता है। अब राघव अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। आगे राघव को एक जाल में फंसा हुआ शेर नजर आता है, जो थोड़ा जख्मी भी लग रहा था। कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, वो शिकारी मुझे ले जाएगा, कोई मुझे बचाओ। शेर भैया, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, परंतु बाहर आते ही तुम मुझे खा जाओगे और मैं अपनी जान से जाऊंगा। तुम मेरी जान बचा दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरा विश्वास करो, मुझे उस शिकारी से बचा लो। राघव को शेर पर तरस आ जाता है। वह आगे बढ़कर शेर को आजाद कर देता है। शेर वादे के अनुसार राघव को कुछ नहीं कहता। मुझे भूख भी बहुत लगी है, लेकिन तुमने मेरी मदद की है। अगर मैंने तुम्हारा नुकसान किया तो कोई फिर कभी किसी की मदद नहीं करेगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो गुफा के पीछे ही मैं रहता हूँ, तुम वहां आकर मुझसे मदद ले सकते हो। राघव बहुत खुश होता है और अपने रास्ते चल देता है। सुबह से चलते चलते अब वह काफी थक गया था और शाम भी गहरी हो गई थी। बस रात होने ही वाली थी। राघव आराम करने के लिए एक घने पेड़ के साए में पनाह लेता है और आंखें मूंद लेता है। राघव गहरी नींद में चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। राघव नदी से पानी पीकर अपना सफर शुरू करता है कि तभी उसे आसमान से गिरता हुआ एक घायल परिंदा नजर आता है। छोड़ो मुझे मत मारो ऐ इंसान। क्या हुआ नन्ही चिड़िया, तुम तो बहुत घायल हो गई हो। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पास से गुजर रही थी कि कुछ इंसान पतंग उड़ा रहे थे, उनकी वजह से मैं घायल हो गई हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे दाना लेकर घर जाना है। मुझे मत मारना वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। डरो मत चिड़िया, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा विश्वास करो। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मैं माफी मांगता हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। राघव आगे बढ़कर अपने थैले में से दवा निकालता है और चिड़िया के पंखों पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया बेहतर हो जाती है और उड़ने लगती है। तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत भले इंसान हो। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। राघव खुशी से चिड़िया से अलविदा कहकर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। सफर तो खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाना है। वह बस चलता जा रहा था। थोड़ा आगे आने पर वह शेर की गुफा के करीब आ जाता है। फिर उसे ख्याल आता है कि क्यों न शेर से मदद ले ली जाए। राघव यह सोचकर शेर की गुफा के अंदर चला जाता है। दोस्त, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद तो चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। फिर राघव अपनी सारी बात शेर को बताता है। शेर उसकी सारी बात सुनकर अपनी गुफा में पड़े बड़े पत्थर के पास जाता है और वहां से कुछ कंगन लेकर आता है। फिर वह कंगन राघव के कदमों में रख देता है। दोस्त, इन कंगनों को जाकर बाजार में बेच दो। इन्हें बेचकर तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और तुम पहले से ज्यादा धनी हो जाओगे। राघव शेर को धन्यवाद करता है और फिर वे सोने के कंगन लेकर पास के गांव में चला आता है। काफी खोजने के बाद उसे एक सुनार की दुकान मिलती है। फिर वह कंगन सुनार को दिखाता है। अरे, ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिले? मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरे पास फिलहाल कोई ठिकाना नहीं है, ना ही पैसे हैं, इसलिए इन कंगनों को बेचना चाहता हूँ। अगर तुम पास के जंगल से आए हो
तो तुम हमारे मेहमान हो। चलो मैं तुम्हें रहने के लिए ठिकाना दिखाता हूँ। हमारे महाराज का हुक्म है कि कोई मेहमान इस गांव से भूखा ना लौटे। और ये कंगन भी मैं तुमसे खरीद लूंगा, तुम परेशान मत हो। राघव सुनार की बात सुनकर खामोश हो जाता है। सुनार अपने मन में सोचता है कि लगता है यह वही चोर है जिसने महल से सोना चुराया था। अगर मैंने इसे पकड़वा दिया तो महाराज से भारी इनाम पाऊंगा। राघव उस सुनार के साथ महल में चला जाता है। दरबार में जाकर राघव सारी बात महाराज को बता देता है। महाराज, मैंने ये कंगन चोरी नहीं किए हैं। ये कंगन मुझे शेर ने दिए हैं। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर सच निकला तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं साबित कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। उन्हें उस शेर तक ले जाओ जिसने तुम्हें ये कंगन दिए हैं। ठीक है महाराज, मैं ले जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी बात सच साबित हुई तो मुझे सच बोलने का क्या इनाम मिलेगा? अगर तुम सच्चे साबित हुए तो मैं अपनी छोटी पुत्री का विवाह तुमसे करा दूंगा, लेकिन अगर झूठे साबित हुए तो तुम्हें सारी उम्र कारावास में बितानी होगी। महाराज के कहने पर कुछ सैनिक राघव के साथ जंगल की ओर चले जाते हैं। राघव उन्हें लेकर शेर की गुफा के पास चला जाता है, परंतु शेर वहां मौजूद नहीं था। राघव अब चिंतित हो जाता है, समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी राघव को अपनी दोस्त छोटी चिड़िया का ख्याल आता है। राघव उसे आवाज देता है। छोटी चिड़िया उसकी पुकार सुनकर वहां तुरंत आ जाती है। चिड़िया जंगल में चक्कर लगाती है और फिर वापस आकर राघव को शेर का पता देती है। राघव सैनिकों के साथ शेर के पास तुरंत पहुंच जाता है। सैनिक शेर से डर रहे थे। राघव उन्हें यकीन दिलाता है कि शेर उन्हें कुछ नहीं करेगा। दोस्त, तुम अपने साथ किनको लेकर आए हो? अब तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? राघव सारी बात शेर को बताता है। शेर सैनिकों के सामने कबूल कर लेता है कि उसी ने राघव को वे कंगन दिए थे। सैनिक राघव के साथ वापस महल लौट जाते हैं और सारी बात महाराज को बताते हैं। महाराज ने भी राघव के बारे में साथ वाले गांव से सब पता करवा लिया था। गांव के हर एक आदमी ने राघव के गुण गाए थे, जो सुनकर महाराज बहुत प्रभावित होते हैं। महाराज राघव की नेक दिली को देखकर उससे काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें अपनी पुत्री के लिए ऐसे ही वर की तलाश थी। अब महाराज अपनी पुत्री का विवाह राघव से कर देते हैं। शादी के बाद राघव को वे अपनी आधी जायदाद भी दे देते हैं। राघव कुछ ही समय में वापस अपने गांव जाता है और अपना लिया हुआ उधार चुका देता है। फिर अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर जाता है। उसकी बहन भी बाहर से राघव के लिए बहुत खुश थी। कुछ ही समय में राघव की बहन की शादी भी एक अच्छे परिवार में हो जाती है और अब सब अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करते हैं। दोस्तों,